डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। प्रदेश में चौथी और पांचवी के स्कूल जो है खुल गए हैं। इस बारे में बात करेंगे प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से। सर, क्या कुछ तैयारी है? चौथी और पांचवी के कक्षाएं जो है स्कूलों में लगनी शुरू हो गई हैं। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बार बार जताई जा रही। हाँ, देखिए, जो विशेषज्ञ हैं वो इस प्रकार की शंका जाहिर कर रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि तीसरी लहर की हम कोई इंतज़ार नहीं कर सकते कि कब तीसरी लहर आएगी। अगर तीसरी लहर जैसी कोई परिस्थितियाँ सामने आती हैं तो निश्चित तौर से हम बच्चों के हित में जो भी निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी वो निर्णय लेंगे। और जहाँ तक चौथी और पाँचवीं के स्कूल खोलने की बात है, तो जो नियम हमने छठी से लेकर 12वीं तक लागू किए वही इन बच्चों पर भी लागू हैं। जो फिजिकल डिस्टेंस है वो बना के रखना और सैनिटाइज की, मास्क की और टेम्परेचर चेक करने की सारी बातें हमने उसमें भी लागू रखी हैं। तो और छोटी जो क्लासें हैं सर, पहली से लेकर तीसरी, उन बच्चों की क्लास कब से लगनी शुरू होंगी? और क्या स्कूलों में जो स्टाफ है वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो गया क्या? देखिए, ये हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही इसका रिजल्ट आता है हम देखते हैं। अगर ये ठीक ठाक चलता है तो जल्दी हम पहली से तीसरी क्लास में शुरू कर देंगे। जहाँ तक वैक्सीनेट करने की बात है तो हमारा प्रयास है, हमने 5 तारीख तक कहा था कि 5 तक हम सभी जो टीचर हैं उनको वैक्सीनेट कर देंगे। लेकिन अगर हो सकता है थोड़ा टाइम शायद बढ़ाना पड़े, क्योंकि जो परसेंटेज है वो भी कम है काफ़ी। सर, दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन 9 महीने से चल रहा है। 9 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अब तक जो विरोध था वो नेताओं का होता था, लेकिन अब अधिकारी, सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर का विरोध हो रहा है। उनके अलावा जो एसडीएम है करनाल में, उस दिन जिस दिन आपकी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी वहाँ पर तैनात थे, उनका विरोध हो रहा है। अधिकारियों के विरोध को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक एसडीएम का विरोध है तो वो शब्दों का चयन जो है वो उस पर एतराज़ है। सीएम साहब ने भी कहा कि सही नहीं है। अब मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उस टाइम जिस टाइम इस प्रकार के आदेश दिए जाते हैं। क्योंकि एक सवाल अभी विधानसभा में उठा था पिछले बार या उससे पिछली बार उठा था, तो उसमें जैसे उसने एक सवाल किया, मान लीजिए, अब मेरे सवाल याद नहीं है, उसने कहा कि क्या मेरे यहाँ कॉलेज खोलने की सरकार की मंशा है? अगर है तो कब तक खोल देंगे? जैसे ये सवाल डबल है गया। तो इसमें मंत्री ने जवाब दिया कि नहीं, और दूसरे में उसने जवाब दिया कि संभव ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। तो जो एमएलए था उसने कहा कि साहब चलो कॉलेज तो नहीं खोलते, पर सवाल ही नहीं उठता, इस जवाब का क्या तरीका? तो वो तरीका है ना जी, एक वो जवाब देने का। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या तरीका है, मुझे पता नहीं है वैसे कि इसका क्या है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि जब भी इस प्रकार के आदेश दिए तो इसी दिए हूँ, तो ये तो अधिकारी बता सकता है, लेकिन वो शब्द ठीक लगते नहीं है। अगर ऐसा है तो उनको चेंज करना चाहिए, अगर विषय में चेंज करना चाहिए, अगर ऐसे ही शब्द होंगे तो चेंज करना चाहिए, और अगर नहीं है तो मुझे भी लगता है कि शब्द ठीक नहीं थे। इंस्पेक्टर के विरोध के बारे में आपका क्या कहना है कि जिस तरह से पुलिस इंस्पेक्टर का विरोध हो रहा है, उनके परिवार का बहिष्कार हो रहा है, उनके जो फैमिली के मेंबर हैं उन्होंने किसी पार्टी से जुड़े वो पार्टी भी छोड़ दी, तब भी उनके विरोध थमने का नाम नहीं ले रहे? देखिए, बिल्कुल गलत है, उसका विरोध करना बिल्कुल गलत है। उसकी ड्यूटी है, उसने अपने धर्म का पालन किया, जो उसकी ड्यूटी थी उसने अपनी ड्यूटी का पालन किया। और ये कहना किसी को कि वो कौम का गद्दार है तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहले तो मैं ही जानना चाहूँगा इनसे कि आंदोलन कौम का है, किसानों का है? इसका कौम से क्या लेना देना है? अगर आप कोई आंदोलन चला रहे तो आप किसान के नाम पे चले रहे, ना कि कौम के नाम पे चले रहे। तो लेकिन ये व्यवहार बिल्कुल गलत है। दूसरा, मेरा प्रश्न ऐसे लोगों से भी है जो किसान नेता हैं। अब वो कहेंगे, जब ये सवाल आप पूछोगे उनसे कि भाई ये आपने कैसे कहा, ये गलत है, तो कहेंगे देखो हमने तो कहा नहीं है, कुछ लोगों ने कहा। लेकिन मैं एक प्रश्न करता हूँ कि इतनी गंभीर बात उन्हें कही, उसके घर पे जाके प्रदर्शन कर दिया, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, तो क्या जो ये आंदोलन है इसको लीड करने वाले लोग हैं, क्या इन्होंने उसका खंडन नहीं करना चाहिए था, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए थी? मैं उन राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहूँ जो इनका समर्थन कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहिए था? उन्हें भी तो कहना चाहिए था। लेकिन ना तो उन पार्टियों ने एक शब्द भी कहा, और ना ही आंदोलनकारी जो लीडर है उन्होंने एक शब्द भी कहा। तो इससे साफ पता चला कि इनकी मंशा क्या है। राज्यपाल सतपाल मलिक आपकी पार्टी के नेता रहे हैं, उनका बयान आपने सुना है, किस तरह से देखते हैं राज्यपाल सतपाल मलिक के बयान को? मैं मलिक साहब के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल गलत है जो भी उन्होंने बात कही, मैं उससे रत्ती पर भी सहमत नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में उनका जो राज्यपाल का जो टर्म थी वो तो लगभग पूरी हो चुकी है। तो वो आने वाले भविष्य की राजनीति के बारे में ही सारा ये बयानबाजी उसकी तरफ ही है उनकी। पर मैं फिर भी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा महामहिम राज्यपाल जी से
कि अगर सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना है और उसको शुरू करना है तो फिर इतना लालच ना करें, फिर इस पद को छोड़ दें कि अब तो टाइम तो लगभग पूरा ही गया, इस पद को छोड़ दें और इस पद को छोड़ के तो जो आंदोलन कर रहे लोग उनका नेतृत्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इस प्रकार की इस पद पे बैठ के इस प्रकार की बयानबाजी। आखिरी सवाल है सर, आपकी सरकार के 2500 दिन पूरे हुए, सरकार ने एक सेलिब्रेशन मनाया, जिस तरह से सीएम मनोहर लाल ने बखान किया कि क्या क्या उपलब्धि 7 साल में सरकार की रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि एक भी बड़ा प्रोजेक्ट इस दौरान प्रदेश में नहीं आया और कर्ज इतना बढ़ गया। देखिए, उनको कहीं भी कोई प्रोजेक्ट दिखाई नहीं देता, कहीं भी सड़कें बनी दिखाई नहीं देती, कहीं भी कॉलेज बने दिखाई नहीं देते, कहीं भी किसान के लिए जो उसको हमने लाभ दिया वो कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं भी उन्होंने इतनी बड़ी अच्छी खरीद की वो दिखाई नहीं देती, हमने 9 फसलें खरीदी वो उनको कहीं दिखाई नहीं देती, हमने मेरिट पे नौकरी दी वो कहीं दिखाई नहीं देती, हमने CLU का जो धंधा था उसको बंद कर दिया वो कहीं दिखाई नहीं देता। इतने काम इस सरकार ने किए वो कहीं भी उनको दिखाई नहीं देते। तो ये आलोचना के लिए आलोचना है। अब जनता को पता है कि सही काम कौन कर रहा है, किसने सही काम किया, जनता सेटिस्फाई है। वो ठीक है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो उनका समर्थन करके सोचते हैं कि यहीं से कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए तो ठीक है, तो बाकी कुछ है नहीं। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।